तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है तांत्रिक, जो किसी के ऊपर जो चीजें कर दी जाए। तंत्र से क्या क्या हो सकता है? 7 नस्ल बर्बाद हो सकती है। तंत्र क्रिया है ये किस जगह पे होती शमशान के अंदर है? आपने किन किन की सिद्धि कर रखी है? करण पिशाचनी, कच्चे कलवी, 1.5 फुटिया, काल भैरव और माँ काली की मैंने सिद्धि कर रखी है। मणिकर्णिका घाट पे भी कई सारे अघोरी आत्मा सब कुछ रहती है। अघोरी तो आपको महाकुंभ के मेले में मिलेगा। अपना प्राइवेट पार्ट उनके अंदर छेद करवा के कड़े पहने रखते हैं। अघोरी कोई पॉडकास्ट नहीं देंगे। ब्रॉडकास्ट में हम तांत्रिक आते हैं। भूत प्रेत और जिन क्या होता है? तुम्हारे बदन के कपड़े भी फाड़ सकते हैं। काजल से भी वशीकरण बिल्कुल होता है। काजल से वशीकरण। खाना आप नहीं खा पाओगी, रात को सो नहीं पाओगी, पानी पी नहीं पाओगी। ताजमहल को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। शाहजहां की याद में आपके घर के पितर देव, आपके घर के इष्ट देव सब रोते हैं। क्या मांस मच्छी मैं सेवन मांस करते खाता हैं? हूँ, मच्छी खाता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। अरे नशे से कौन डरता है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने तंत्र किया भी है और सीखा भी है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट से, और हमारे गेस्ट का नाम है विक्रम तांत्रिक। तो चलिए मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री आदेश महाकाल। गुरु गोरखनाथ। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ गुड़िया। मैं भी बढ़िया। गुरुजी चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आपने तंत्र वगैरह किया है, तो आपने तंत्र की जो क्रिया है ये सब शुरू कहाँ से करी है? मैंने शुरू की थी जिस टाइम पे मेरी 3 साल की उम्र थी। उस टाइम पे मेरी माँ को क्या हुआ करता था कि कुछ टाइम पहले मेरी माँ को बच्चा नहीं हुआ करता था। तो मेरी माँ मेरे गुरुदेव के पास जाती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास दुनिया के सब सुख और संपत्ति, हर चीज़ का दुनिया का सुख मेरे पास है, मेरी कोख सुनिए। औरत का सबसे पहला सुख क्या होता है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पुत्र की छाया, तीजा सुख धन और माया। धन भी है, माया भी है, निरोगी काया भी है, बल्कि पुत्र की छाया नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे गुरु ने मेरी माँ को वचन दिया कि आज से 9 महीने बाद तेरे को एक पुत्र की प्राप्ति होगी, वो पुत्र तू मेरे को दे पाएगी। तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। यानी एक माँ अपना बेटा कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। यानी गुरु के वचन को वो टाल नहीं सकती थी। यानी गुरु के जो वचन होते हैं वो लोहे की एक लकीर होती है। तो मैं जिस टाइम पे पैदा हुआ तो मेरी उम्र हुई थी 3 साल। मेरी माँ ने मेरे गुरु को अर्पण कर दिया। बोले आज से ये जाने और आप जानो। यानी मैंने अपने माँ और मेरे बाप की मैंने शक्ल भी नहीं देखी। जिस टाइम से मैं 3 साल मेरी उम्र थी, मैंने 15 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद में मैंने अपने गुरु को जो चीज़ें मेरे गुरु करते थे वो चीज़ें मैंने सीखी है। तो आपके गुरु करते क्या थे? मेरे गुरु तंत्रिक शक्ति करते थे। मैं एक तांत्रिक हूँ। मेरा नाम विक्रम तांत्रिक है। मेरे गुरु ने मेरे को धीरे धीरे तंत्रिक शक्तियाँ करनी सिखाई। तंत्र क्रिया। इस दुनिया में 2 ही चीज़ है, एक चिकित्सा क्रिया, एक तंत्र क्रिया। चिकित्सा के अंदर इंसान बीमार होता है, उसको मेडिसिन दिया जाता है, इंसान सही होता है। दूसरी इस दुनिया के अंदर जो क्रिया है वो तंत्र क्रिया। उससे अच्छे के लिए बुरा किया जाता है और बुरे को अच्छे के लिए किया जाता है। ये चीज़ें मैंने अपने गुरु से सीखी और आज तक हम किसी का बुरा करते नहीं हैं। हम जो भी हमारे पास आता है रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। तो आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं, करी हैं, तो आपके हिसाब से तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? तंत्र एक वो चीज़ है जो किसी के ऊपर जो चीज़ें कर दी जाए। जैसे मान लो ब्लैक मैजिक है, नरमुंड मैजिक है, वाइट मैजिक है, इंद्रजाल मैजिक है, उन चीज़ों को हटाना हमारा काम, वो मैंने अपने गुरु से सीखी है। आजकल वैसे बहुत ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मान लो, ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख लो, बहुत आते हैं मैं अघोरी हूँ, मैं वो हूँ। अघोरी कभी भी किसी के पास नहीं जाता है। अघोरी आपको सिर्फ कुंभ के मेले में मिलेंगे, महाकुंभ के मेले में। उसके बाद में अघोरी कहाँ गायब होते हैं? जैसे रात के साये के अंदर अपनी परछाई अपने साथ चलती है, दिन के अंदर गायब हो जाती है ना, वैसे अघोरी गायब होते हैं। ये जितने भी जो अघोरी आ रहे हैं कोई भी अघोरी नहीं है। अघोरी को तंत्र साधना से कोई मतलब नहीं होता है। अघोरी सिर्फ शमशान के अंदर भगवान शंकर जिनका तांडव रूप होता है उनकी साधना में लगे रहते हैं। तंत्र क्रिया नाम किसका? तंत्र का मतलब होता है तांत्रिक।
जो हम तांत्रिक करते हैं। मैं गौरी नहीं हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। गुरुजी ये बताइए, तंत्र से क्या क्या हो सकता है? तंत्र से हर कुछ हो सकता है बेटा। जैसे? तंत्र से क्या नहीं होता इस दुनिया के अंदर। तंत्र से एक पानी का गिलास किसी इंसान को तंत्र क्रिया करा के पानी का गिलास पिला दो, उसकी 7 नस्ल बर्बाद हो सकती है, जिसको 7 पीढ़ी बोलते हैं। पानी के गिलास से उसकी 7 नस्ल बर्बाद हो सकती है। और वो करने कैसे? वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। तो आपने जब इतना ज्ञान हासिल किया है, आपको इतना सब कुछ पता है, थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफली हमें थोड़ा सा बताइए। आप क्या पूछना चाहती हो बताओ मुझे, मैं उसका आपको सब चीज़ करके दिखाऊंगा। बोलो। लव, ब्रेकअप और बिजनेस के बारे में कुछ? बिजनेस के बारे में, अगर कोई इंसान का अच्छा खासा बिजनेस चलता हो, अचानक से उसका बिजनेस ठप हो गया, इस दुनिया के अंदर इंसान को इंसान मारता है, जहर को जहर मारता है, और हाथ को हाथ खाता है, लोहे को लोहा काटता है। ठीक है। आज के टाइम के अंदर गुड़िया, आप अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो, अच्छा घूम रही हो, सबसे पहले जलन किसको होगी? आपकी फैमिली को, आपके रिलेशन को। दुनिया को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, दुनिया को क्या लेना देना है? वो क्या करेंगे कि आपको दबाने की कोशिश करेंगे। जब आप उनके हाथ के नीचे नहीं रहोगी तो फिर वो लोग क्या करते हैं, हम जैसे बंदों का सहारा लेते हैं। फिर आपको एक गुग्गू बना देते हैं। गुग्गू समझती हो? गुग्गू क्या होता है? उल्लू, आवल। उल्लू जो पक्षी हाँ। दिन को सोता है, रात को जगता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वो आपको वो बना के छोड़ देंगे। क्या उल्लू भी तंत्र क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल होता है। वैसे तो माँ लक्ष्मी की सवारी है। वैसे जैसे मान लो कि जैसे कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही है, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को कॉल मिला दिया, कॉल आ रहा है गर्लफ्रेंड का, बल्कि सामने से लड़की की आवाज़ नहीं आ रही है, उसको चिकन या मटन के अंदर उल्लू का चिकन मिला के खिलाया जाता है। तब उस लड़की की यहाँ से जुबान बंद कर दी जाती है उस लड़के के प्रति। जिस लड़के से वो बात करना चाहती है, उसके अंदर उल्लुओं की बलि दी जाती है। तो ये जो तंत्र क्रिया है, ये किस जगह पे होती है? ये तंत्र होता है शमशान के अंदर। बहुत से आजकल क्या चल रहा है कि छोटे छोटे अपने घरों के अंदर छोटा छोटा हवन कुंड वगैरह बना के रखें, हम तांत्रिक, हम अघोरी है, हम ये है, हम वो है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। शमशान के अंदर होती है। शमशान के अंदर क्या होता है? शमशान के अंदर भगवान शंकर का वास होता है। भगवान शंकर का तंत्र के अंदर भगवान शंकर के अवतार थे श्री गुरु गोरखनाथ। मैंने गुरु गोरख सिद्धि कर रखी है। उसमें क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा उसके अंदर ये होता है कि भगवान शंकर के अवतार थे गुरु गोरखनाथ। आज हम जिस चीज़ को यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, हिंदी के अंदर अमेरिका बोलते हैं, उसका सबसे पुराना नाम है कजलीवन। कजलीवन से गुरु गोरखनाथ चले थे। कजलीवन से गुरु गोरखनाथ चले थे। आजकल फ्लाइट है, गाड़ियाँ है, पहले तो ये चीज़ें होती नहीं थी। नहीं। जिस टाइम पे गुरु गोरखनाथ कजलीवन से आ रहे थे तो गंगा नदी अपने इंडिया के अंदर प्रसिद्ध है। गंगा नदी ने रास्ता नहीं दिया, तो ये कमंडल है ना, ये कमंडल जो दिख रहा है, इसके अंदर गुरु गोरखनाथ ने पूरी गंगा नदी को डाल लिया। गंगा नदी को डालने का मतलब आप समझते हो? जीव जंतु, जानवर, इंसान बहुत प्यास से मरने लग गए। तो गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि मैंने अपना रास्ता खोला है, बल्कि मैंने कितने बंदों के साथ नाइंसाफ किया है। फिर गुरु गोरखनाथ ने गंगा नदी को कमंडल से बाहर निकाला, उसने अपना रास्ता पार किया। राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर एक ददरेवा गांव है, वहाँ पे जाके गुरु गोरखनाथ ने अपना आसन लगाया, जिनकी मैंने सिद्धि कर रखी है। ददरेवा गांव के अंदर पहले राजस्थान के अंदर राजपूतों का राज होता था। वहाँ पे 2 भाई थे, 2 भाई वहाँ पे थे, राजा जेवर सिंह और राजा नेवर सिंह। उन दोनों भाइयों के वंश में क्या 7 जन्म के अंदर संतान सुख नहीं था। उनकी 2 बीबियाँ थी, माता काछल और माता बाछल, दोनों सगी बहनें थी। गुरु गोरखनाथ वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक 9 लखा बाग है, वो बिल्कुल सुनसान उजाड़ के जैसा पड़ा था। जहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने कदम रखा पूरा बाग हरा भरा हो गया। तो ये भी एक आश्चर्यचकित अचंभे की बात है ना।
हाँ जहाँ से वीरान भूमि हो, हरी हो जाना आश्चर्य की बात है। हाँ है। वहाँ पे माता काछल और माता बाछल, माता बाछले को वहाँ पे नगरी के अंदर गुरु गोरखनाथ गए थे। तो जो जोगी होता है, अभी तो साधु तो कम है, बुरा मत मानना गुड़िया मेरी बात का, आप हमारे बच्ची की तरह हो। साधु कम है, सवादु ज़्यादा है। पहले सवादु नहीं हुआ करते थे, पहले साधु हुआ करते थे। तो उन्होंने नगर के अंदर फेरी लगाई। तो राजा की रानी थी, राजपूताओं का राज था। बोले हे माता, चावल मूंगा की बिछिया लाई दो, बाहर खड़ा रावलिया जोगी। इसका मतलब क्या है कि चावल और मूंगा की हमें भिक्षा दे दो, हमें कुछ खाना है। तो अंदर से माता बाछल आवाज़ लगा रही है कि भाई हमारे घर में तो चावल और मूंगा की बिछिया नहीं है। बोलो रात का बासी लूखी सूखी रोटी आपके बालकों की झूठी हुई हमें ला दो। जिस औरत को 7 जन्म तक औलाद ना हो, उस औरत के सामने बच्चे का नाम ले लेना, कलेजा फट जाता है गुड़िया उसका। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उसने बोला मेरे तो जन्म के क्या, मेरे तो अभी तक हमारे महलों के अंदर ही किसी बच्चे की हमने चिल्हाट नहीं सुनी है। तो गुरु गोरखनाथ वहाँ से निकल गए। बोला कल वहाँ पे नौलखा बाग में आ जाना। वहाँ पे माता बाछल जाती है। माता बाछल को गुरु गोरखनाथ ये बोलते हैं कि आप कल सुबह आना और पुत्र प्राप्ति का मेरे से वरदान लेके चले जाना। तो दोनों बहनें बिल्कुल दिखने में सेम थी। जो माता बाछल थी ना वो दिल की सच्ची थी, जो माता काछल थी ना वो थी चीटर और चतुर और चालाक। बहन ने बहन को बता दिया, वो उससे पहले जा पहुंची वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि 2 गूगल धूप निकाली, 2 गूगल धूप निकाली, उनको माता काछल को दे दिया कि जाओ आज से 9 महीने बाद आपको 2 पुत्र प्राप्त होंगे, उनका आपको नाम रखना है अर्जन और सर्जन। वो लेके आ गई हंसी खुशी। ये राजस्थान की घटना है, चूरू जिले की। तो वो लेके हंसी खुशी आ गई। माता बाछल को तो जाना था। माता बाछल जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ से गुरु गोरखनाथ अपना सामान अपने शिष्यों को साथ लेके निकल चुके थे। ठीक है। उसको माता बाछल को दुख हुआ कि भाई गुरुजी ने मेरे को बुलाया और गुरुजी है नहीं। काफ़ी दूर, काफ़ी मिलो, काफ़ी किलोमीटर चली। वहाँ पे गुरु गोरखनाथ को बोली हे प्रभु, आपने मुझे बुलाया, आपने तो स्थान ही छोड़ दिया। बोला मैंने तुझे 2 पुत्र प्राप्ति के वरदान दिए, तू अभी तक उससे भी तेरे को संतुष्टि नहीं है क्या? उसने बोला महाराज मैं आई नहीं थी, क्योंकि दोनों बहनें दिखने में सेम थी बिल्कुल। गुरु गोरखनाथ ने अंतर ध्यान ना करके देखा कि ये तो चीटर है वो। फिर उसको एक गूगल धूप दिया। बोला ये गूगल धूप आप ले लो, आपके 9वें महीने पुत्र प्राप्त होगा, उसका नाम होगा जहांवीर गोगाजी चौहान। और जो छल कपट से तेरी बहन ये चीज़ें लेके गई है, उसके दोनों पुत्रों का वध यही करेगा। माता बाछल लेके आ गई। महलों में आती है तो घोड़ी होती है, वो भी बांझ, जिसको हम बोलते हैं मेतर, वाल्मीकि समाज से आते हैं। राजाओं के पहले घरों के अंदर, राजपूतों के घर के अंदर भाई सफाई का काम यही करते थे। जो वाल्मीकि समाज से जो औरत थी वो भी बांझ। माता बाछल ने क्या किया, गूगल धूप निकाला, थोड़ा उसने खाया, थोड़ा घोड़ी को खिलाया और थोड़ा उस मेतरानी को खिलाया। भाई पुत्र होगा तो तीनों को होगा, और नहीं होगा तो एक को नहीं होगा। उधर से जो घोड़ी थी ना माता बाछल के घर के अंदर, वो 13 साल से बांझ थी, उसको हुआ नीला घोड़ा। और जो मेतरानी थी उसको हुआ भजू कोतवाल। राजस्थान के अंदर नौर भादरा के अंदर गुगा मेड़ी है, वहाँ पे जाके ये चीज़ें सर्च कर लेना आप। और माता बाछल को हुआ जहांपीर गोगा चौहान। जहांपीर गोगा चौहान जिस टाइम पे माता बाछल के पेट में थे ना, वो माता को पूरी न्यूज देते थे, अंगेज देते थे कि माँ तेरे साथ ये होने वाला है। और अभी तो जैसे बगदाद नाम सुना आपने? इराक नहीं, इराक हाँ सुना है। इराक, हाँ, इराक की राजधानी है बगदाद।
पहले राजपूतों का शासन होता था और मुगलों की और राजपूतों की लड़ाई एनी टाइम लगी रहती थी। बगदाद का राजा था। जहांगीर गोगा जी की माँ 4 बहनें थी, माता बाछल और काछल। 2 का नाम था अहमद और विमल। जहांगीर गोगा जी को सपने के अंदर दिखा कि मेरी 2 माँ की बहनें खाड़ी देश में क्या कर रही है। माँ से पूछा, माँ ने बोला ये क्या है। माँ बोली ऐसी कोई बात नहीं है। माँ हमेशा बच्चे से बात छुपाती है। माँ बच्चे से वो बात छुपाती है कि कहीं आगे जाके इस चीज़ का कोई इशू ना बन जाए। जहांगीर गोगा जी ने खाड़ी देश बगदाद की, इराक की राजधानी है बगदाद, वहाँ पे चढ़ाई कर दी। वहाँ पे अपनी मौसी से मिलने के लिए गए तो वहाँ पे अकेला जहांगीर गोगा जी। वीर किसको लगता है? जिसकी नसों में खून होता है, जिसकी नसों में खानदानी खून होता है और दिमाग में और दिल में डर नहीं होता है। वहाँ से उन्होंने लड़ाई करके गोगा मेड़ी के अंदर बगदाद के राजा से वहाँ पे गोगा मेड़ी बनाई। और बहुत बंदे कहते हैं कि हिंदू का गुरु मुसलमान नहीं हो सकता। कौन कहता नहीं हो सकता? हम पानी पीते हैं, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? जल। जल। इंग्लिश के अंदर वाटर, अरबी के अंदर मोया। भगवान का मतलब क्या है? एक तू ही निरंकार, ईश्वर। ऊपर वाले का कोई आकार नहीं है। ऊपर वाले का कोई आकार नहीं है। हम जो भी अपने घरों में कैलेंडर, फोटो वगैरह लगाते हैं ना, वो हमने बनाया है, हमने बनाया है। ऊपर वाले का कोई आकार नहीं है गुड़िया। आप एक पत्थर को पूजोगी ना, पत्थर भी आपको 6 महीने के अंदर चमत्कार दिखा सकता है। ना दिखा सकता हो तो मेरी गारंटी है। कैसा चमत्कार? आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ को भगवान के तरीके से पूजो। पत्थर को भी, पत्थर भी आपको हर चीज़ें, आपकी मन की उम्मीद, आपकी मन की सुख शांति, सब चीज़ें पूरी करेगा। गुरुजी, आपने किन किन की सिद्धि कर रखी है? मैंने बेटा करण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं, 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है, गुरु गोरखनाथ सिद्धि मैंने सिद्ध कर रखी है, काल भैरव मैंने सिद्धि सिद्ध कर रखी है और माँ काली की मैंने सिद्धि कर रखी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसके बारे में क्या है गुड़िया कि 60 अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की जो रात होती है ना, आप हर रात देखो। आज की रात आपको ब्लैक नज़र आएगी, कल की रात आपको वाइट नज़र आएगी। जो अमावस्या की जो रात्रि होती है वो काली पीली रात्रि होती है। ऐसा क्यों? उस दिन ऐसा क्या होता ऐसा इसलिए होता है कि जो अमावस्या की जो रात्रि होती है उस दिन तंत्र शक्तियों का मिलन होता है। 60 अमावस्या की रात्रि का मतलब होता है 5 साल। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 अमावस्या होती है। और ये सिद्धि कब की जाती है? शमशान के अंदर। और अभी मेरी 13 साल की तपस्या है शमशान की। मुझे 11 साल हो गए शमशान सहते हुए। 2 साल की मेरी सिद्धि बाकी है। 2 साल और मैं शमशान सहूँगा। बहुत से बंदे मेरे पास आते हैं, गुरुजी आप मिलोगे कहाँ पे? मेरा कोई ठिकाना है? मेरा भाई, हम तांत्रिकों को कोई ठिकाना थोड़ी है। आपकी तरह हमारे कोई घर बार है, हमारे कोई बीवी बच्चे हैं, हमारे कोई माँ बाप है? कोई नहीं है। हमें तो जहाँ मिली तवे परात वहाँ बिताई सारी रात। जो अभी आपने ये मुहावरा बोला, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जहाँ पे हमको भोजन मिल गया, सोने के लिए जगह मिल गई, वो चाहे शमशान है, चाहे सड़क है, चाहे कब्रिस्तान है, वहाँ पे अपनी सारी रात बीतती है। आप देखोगे कि कल गुरुजी यहाँ पे थे, आज गुरुजी है ही नहीं। हमारा कोई अता पता थोड़ी है। अता पता किसका होता है? आपका होता है। आपको घर जाना है, घर पे सब्जी लेके जानी है, आपको बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है, हमें क्या करना है? आप ही हमारे बच्चे हो। हमारे पास तो रोता हुआ इंसान आता है, हंसता हुआ जाता है। आपने बोला कि जैसे रोता हुआ इंसान आता है, हंसता हुआ इंसान जाता है। बिल्कुल जाता है। तो ऐसी कौन सी तांत्रिक क्रिया आप करते हैं जिससे कि वो उसका मन शांति हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि मेरा काम सफल हो गया? मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये किसी के भी जीवन में कोई परेशानी हो, राजस्थान के अंदर कोई भी परेशानी हो, XYZ,
यानी प्रयास उसको करना पड़ेगा, फल बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। अगर किसी को फल ना मिले तो बंदा मेरे से कांटेक्ट करे। राजस्थान के अंदर झुंझुनू के पास एक एरिया है लोहागरल, वहाँ पे माँ सकराय माता का मंदिर है। वहाँ पे 3 शनिवार और 3 मंगलवार जाओ। वहाँ पे जो भी आपको मंदिर से चीज़ मिले अपने मुंह से मत मांगो। जो चीज़ मंदिर से मिल गई वो चीज़ लाके अपने घर के अंदर रख दो। उससे 3 शनिवार और 3 मंगलवार उस बंदे के घर के लाइफ के सब दुख दूर ना हो जाए तो मेरी फुल गारंटी है। जिसे राजस्थान की बात आई गई है तो मेहंदीपुर बालाजी है, बिल्कुल। क्या वहाँ भी ये तंत्र क्रिया और ये सब चीज़ें होती हैं? वहाँ पे तंत्र क्रिया नहीं होती है, वहाँ पे किसी के अंदर जिन जलात भूत पलीत, समझती हो? जिन जलात भूत पलीत समझती हो? भूत आत्मा, आत्मा, किसी प्रीत आत्मा का किसी इंसानी जिस्म में, इंसानी रूह के अंदर प्रवेश कर जाना। जिस्म आपका है, आत्मा आपके अंदर किसी और की है। वो जो चीज़ चाहेगी ना वो आप अपने मुंह से बोलोगी। आपने आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ नहीं खाई है ना वो चीज़ आप मांगोगी। मेरा चैलेंज है खुला। तो आपके घर वाले अचूमे में पड़ेंगे गुड़िया कि ये चीज़ हमारी गुड़िया को पसंद नहीं थी, आज हमारी गुड़िया ये चीज़ें कैसे मांग रही है। उस टाइम पे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सिस्टम हो चुका है। तो क्या ऐसे मणिकर्णिका घाट पे भी कई सारे चिताएं जलती है? बिल्कुल जलती है। तो वहाँ पे भी अघोरी आत्मा सब कुछ रहती है? अघोरी बिल्कुल नहीं रहता है। अघोरी तो आपको महाकुंभ के मेले में मिलेगा। ये जो दुनिया बोलती है ना मैं अघोरी हूँ, मेरे पास ये सब फ्रॉड है। अघोरी कोई मामूली चीज़ नहीं है। अघोरी का मतलब क्या होता है? अघोर साधना, सिर्फ शिव की भक्ति में लीन रहना। वो दुनिया से नहीं मिलते हैं, उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसको मोह जाल कुछ नहीं है। तो कह सकते कि वो एक सन्यासी है? वो सन्यासी है, बिल्कुल सन्यासी है। अघोरी का मतलब क्या होता है? बहुत ब्रॉडकास्ट पे अघोरी आते हैं, उन्होंने पूरे कपड़े पहने रहते हैं। अघोरी का मतलब क्या होता है कि उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत से अघोरी ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट होता ना उनके अंदर छेद करवा के कड़े पहने रखते, लेडीज़ को टच नहीं होने देते। वो लेडीज़ को बहुत दूर से ना आशीर्वाद देते हैं। वो अघोरी थोड़ी है, नाम अघोरियों का बदनाम कर रखा है। अघोरी इंसान को मार देता है। अभी ये जो अम्बुबाची का मेला आया था, एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुआ था, 2 अघोरी आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पे इतनी पब्लिक खड़ी देख रही थी, किसी ने बीच में आया? नहीं। कोई आया बीच में? नहीं आया ना। वो अघोरी है। अघोरियों को मतलब ही नहीं है ब्रॉडकास्ट से, अघोरियों को मतलब ही नहीं है आपके पास आने से, मेरे पास आने से। तो क्या कभी अघोरी कोई पॉडकास्ट नहीं देंगे, कहीं न्यूज़ में नहीं आएंगे, कहीं खबरों में नहीं आएंगे? अघोरी को मतलब ही नहीं है इस दुनियादारी से। अघोर की साधना एक अलग होती है। ब्रॉडकास्ट में हम आते हैं, तांत्रिक आते हैं, जो हम तंत्र की साधना करते हैं। तंत्र की साधना हम करते हैं, तांत्रिक क्रिया शमशान में होती है। तांत्रिक क्रिया गुड़िया शमशान में होती है। अघोरी नहीं आएंगे। ये जो भी आ रहे हैं ना अघोरी बन के, सब ये समझो 420 है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। आप ये बताइए, भूत प्रेत और जिन क्या होता है? भूत प्रीत और जिन क्या होता है, मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में गुड़िया समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको भूत का समझा दूँ। जैसे मान लो कि किसी बंदे की, किसी लड़के की, किसी लड़की की उम्र है 40 साल, ठीक है। उन्होंने सुसाइड कर लिया 20 साल की उम्र में। अपना मरता क्या है गुड़िया मालूम आपको? शरीर। आत्मा कभी भी नहीं मरती, आत्मा अमर होती है। यानी जितना टाइम उसकी उम्र का दिया हुआ ना उतने दिन वो आत्मा भटकेगी, वो आत्मा भटकेगी निश्चित। खाड़ी देश के अंदर 7 कंट्री आती है, दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी और जॉर्डन। मुस्लिम जो औरत होती है ना पहले बुर्का नहीं पहनती थी। ओमान के अंदर एक कारी था, जैसे हम तांत्रिक है ना, इस्लाम धर्म में कारी कहते हैं। तो वो क्या करता था कि उसको जो लेडीज़ पसंद आती थी ना
उसके पैरों की वो मिट्टी उठा लेता था दिन में, और उसके ऊपर करके अपनी तंत्रिक शक्तियाँ रात को उस औरत को अपने पास। तो ये तो मान लो एक इस्लाम के अंदर गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमान की औरत का नाखून भी किसी दूसरे मर्द को दिखना बहुत बड़ा गुनाह है। तो भाई ये तो मानता नहीं है, भाई उसके पास तो पावर था, भाई जिसके पास पावर होता है वो तो पावर ही होता है, पावर का इस्तेमाल करेगा बंदा अपना। तो इस्लाम धर्म के अंदर क्या हुआ कि गुड़िया आप चेक करना, उन्होंने एक बुर्का चलाया। कोई भी मुसलमान की औरत कच्चे रास्ते जा रही है, चाहे रोड पे जा रही है, उसका पैर का निशान नहीं मिट सकता, मैं लिखित में दे सकता हूँ। पाँव का निशान नहीं मिट सकता, बिल्कुल पाँव का निशान मिल ही नहीं सकता। जैसे औरत चलेगी पीछे पीछे बुर्के से पाँव के निशान साफ हो। वशीकरण बाल से भी होता है, वशीकरण कपड़े से भी होता है। तो ये कह सकते कि वशीकरण पहले से होता चला है, ना बिल्कुल कि चलाया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, वो मुस्लिम हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, कोई भी हो, मैं लिखित में दे सकता हूँ, वशीकरण पहले से चलता है। क्या भूत प्रेत जिन को हम अपने काबू में कर सकते हैं? भूत प्रीत को नहीं कर सकते, जिंद को कर सकते। और वो कैसे? जिंद के अंदर क्या होता है गुड़िया, जिंद के अंदर दो प्रकार के जिंद होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। और आप एक हमेशा मेरी ट्राई करना, 100 के अंदर 70% मुस्लिमों के घर के अंदर जिंद मिलेगा आपको। जिंद चाहता है साफ सुथरा। जिंद होते हैं दो प्रकार के, एक जिंद घर के अंदर ऐसा आता है घर को बर्बाद कर देता है, दूसरा जिंद ऐसा आता है कि घर को आबाद कर देता। आबाद करने वाले जिंद के लिए आपको एक कमरा अलग रखना पड़ेगा, जो भोजन जो खाना अपने घर में बना है वो वहाँ पे रखना पड़ेगा, और जो बंदा उसके रास्ते में आ गया वो 3 बार विसल बजाएगा, सीटी। 3 बार में बंदा रास्ते से हट गया तो अच्छी बात, अगर ना हटा तो उसका मेरी गुड़िया डू एंड डाई, यूज एंड टिश्यू पेपर, उसको ख़त्म होना है, यह निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो जिन क्या उसे मार देगा? मार देगा, बिल्कुल मारेगा, उसका काम ही है, उसके रास्ते में कोई आना ही नहीं चाहिए। वो आपसे चीज़ें मांगेगा। अगर उसको आधी रात को जरूरत है ना पानी के गिलास की, आप पानी का गिलास दे दो, सुबह आपको घी का गिलास मिलेगा। उसको रात को जरूरत है ना, उसको रात को जरूरत है एक मिठाई के लड्डू की, तो कल सुबह आपके घर के अंदर 50 लड्डू देसी घी के मिलेंगे आपको। यानी आप उसको एक चीज़ दोगी, वो 10 चीज़ बदले में देगा। क्या जिन इतना ताकतवर होता है? बिल्कुल होता है। प्रेत आत्मा से? भूत प्रेत आत्मा जिंद के सामने कुछ भी नहीं होती है, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। और लोग कहते हैं ना कच्चे कलवे, कच्चे कलवे कोई गुड़िया बाजार बिकती चिड़िया का नाम नहीं है जो पैसे दिए खरीद के लिए आती। तो ये बनती कहाँ से? एक आग का एक पौधा होता है, आग होता है ना, आग का पौधा, उसके अंदर 1.25 महीने तक रात्रि 12 बजे, अभी तो क्या हो गया है कि हर घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम बन चुके हैं, पहले किसी भी घर के अंदर नहीं थे। पहले सब लोग पानी का बोतल पकड़ा या कोई बर्तन पकड़ा, बाहर बाथरूम जाया करते थे। बाथरूम जाके आओ, आधा पानी बचा के लेके आओ, 1.25 महीने तक आग के पौधे के अंदर आप पानी डालो। जिस दिन लास्ट रात होगी 12 बजे के बाद डालना है, ये चीज़ आप भी कर सकती हो। जिस दिन 1.25 महीने की आखिरी रात होगी ना, आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा जिन नहीं, कच्चे कलवे। कच्चे कलवे, कच्चा कलवा किसको कहते हैं? छोटे बच्चे नहीं मरते, बच्चा चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का हो, 15 साल के बाद में तो उसका दाग संस्कार किया जाता है, उससे पहले उसको माटी में दफनाया जाता है। वो तुम्हारे सामने आएंगे, इतने बच्चों की आवाज़ आएगी कि तुम सोचोगी कि मेरे पास इतने बच्चे कहाँ से रो रहे हैं। वो तुम्हारे बदन के कपड़े भी फाड़ सकते हैं, तुमको उस टाइम पे मालूम नहीं चलेगा। घर पे जाओगी, ये सोचोगी मेरा टी शर्ट का क्या हुआ, ये मेरा जीन्स का क्या हुआ, ये मेरे नाखून किसने लगाए। उस चीज़ को जब तुमने हासिल कर लिया, तुम दुनिया का नामुमकिन काम यानी मुश्किल काम भी आसान बना सकती हो उनके ज़रिए। जब उन चीज़ों को, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो उनके दिल में होगा वो आपको देना पड़ेगा, चाहे कहाँ से ला के दो। जब आपने नहीं दिया तो गुड़िया ये तुम समझ लो कि उस दिन आप भी नहीं हो। मैंने सुना है काजल से भी वशीकरण बिल्कुल होता है, काजल से वशीकरण होता है। और वो कैसे? काजल से वशीकरण होता है, करने वाला चाहिए। काजल से वशीकरण होता है, कपड़े से वशीकरण होता है, सर के बाल से वशीकरण होता है, सैनिटरी पैड आता है। आप हमारे बच्ची हो, आप हमारे बच्ची के समान हो, वो माता को भी होता है, वो बेटी को भी होता है, वो बहन को भी होता है, वो बीवी को भी होता है।
माहवारी हर लेडीज को होती है। जो सैनिटरी पैड होता है ना, औरतें क्या करती है, पॉलीथीन के अंदर डाला, बाहर फेंक दिया। उस पर भी वशीकरण होता है, उस पर भी ब्लैक मैजिक होता है। अचानक से हट्टी खट्टी औरत 3 महीने के अंदर दुबली पतली होके चलो खलास। हर चीज़ पे होता है बेटा। इसके कोई उपाय जिससे हम बच सकते हैं? बिल्कुल उपाय है इनके। आपके घर के अंदर जैसे मान लो तंत्र क्रिया हुई है, आप क्या मालूम करोगी कि आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके ऊपर कुछ चीज़ें चली है। आज आप बिल्कुल हैप्पी हो, आपके ऊपर जब ये चीज़ें चलेगी ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का मैं चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ से दर्द होना स्टार्ट होगा, पूरे आपके नीचे पीठ तक जाएगा। ठीक है। आप सोचोगे मेरे को ऐसा ही दर्द आ रहा है। खाना आपने घर पे दिल से बनाया है, ये खाऊंगी ये बनाना, खाना आप नहीं खा पाओगी, रात को सो नहीं पाओगी, पानी की प्यास है पानी पी नहीं पाओगी। उसकी एक पहचान होती है। 2 नींबू ले लो, नींबू को खड़ा रखना, ऐसे बिल्कुल खड़ा, उसके 4 हिस्से कर लो, दूसरे नींबू के भी 4 हिस्से कर लो, हिस्से अलग नहीं होने चाहिए। दोनों नींबू को अपने सर के ऊपर से घुमा के, दोनों नींबू को अपने सर के ऊपर से घुमा के, जो तकिया होता ना गर्दन के नीचे लगा के सोते, उसके अंदर डाल के सो जाओ। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है तो आपको वो चीज़ें रात को सपन में दिखेगी। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपको नहीं दिखेगी। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हाँ। हमारे अंदरूनी मन में हाँ। जो दिन भर की क्रिया है या दिन भर जो हम सोच रहे बिल्कुल। कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि वो तो दिन भर की हमारी चीज़ें चल रही है। साइंस तो इस चीज़ को मानता ही नहीं है कि इस दुनिया में भूत है क्या। कभी साइंस ने माना इस चीज़ को? वो मैं कैसे बता सकती हूँ, तो आप बताएं। साइंस इस चीज़ को मानता ही नहीं है। किसी बंदे के अंदर भूत है, पलीत है, जिन है, जलात है, कुछ भी चीज़ है, आप डॉक्टर के पास जाओ लेके उसको, डॉक्टर बोलेगा ब्रेन साइकोलॉजी, इसको मनोरोग के पास लेके जाओ। साइंस इस चीज़ को मानता ही नहीं है। साइंस इस चीज़ को मानता नहीं है। राजस्थान में एक बानगढ़ गांव है, सुना होगा आपने। एक रात में पूरा गांव तबाह हुआ। वो और क्यों? वहाँ पे तंत्रिक शक्ति थी, राजा की रानी थी, एक तांत्रिक था मेरी तरह। रानी पसंद आ गई, रानी पसंद आ गई उसको। उसने रानी के ऊपर तंत्र क्रिया करके रानी को अपने पास बुला लिया। उसके साथ जो गलत करना था उसने कर लिया। तो पहले श्राप हुआ करते थे। रानी ने श्राप दिया कि तेरा भला नहीं होगा। तो तांत्रिक ने उसको एक श्राप दिया कि ये तेरा बानगढ़ आज की रात में ख़त्म होगा। आज भी उसको भूतों का शहर कहते हैं। वहाँ पे बोर्ड लगाया गवर्नमेंट का कि 6 बजे के बाद अंदर आना अलाउड, सख्त मना है। क्यों? बिल्कुल मना है, जाके देख लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है बुढ़िया। आत्माएं रहती है। बिल्कुल रहती है आत्माएं। इस दुनिया में जिस चीज़ का नाम आया है वो चीज़ बिल्कुल सत्य। आपने कभी भूत देखा है? नहीं देखा। जिन देखा है? नहीं देखा। नहीं। जो नाम आया वो सत्य। आपने पहले कभी तांत्रिक देखे थे? नहीं। अघोरी देखे थे? आप देख रही हो ना अभी। हाँ। इस दुनिया में 2 चीज़ का नाम आएगा, वो चीज़ सत्य। तो ये ज़रूरी है गुरुजी कि जैसे सिर्फ गांव वाले एरिया में ही तंत्र क्रिया अघोरी होते हैं, क्या ये सब चीज़ें शहर में नहीं होती? कौन कहता नहीं होती? शहर के अंदर बहुत होती है। मेरे पास एक इंदौर का एक केस था। एक लड़की थी, वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का उस लड़की से प्यार करता था। लड़की की शादी घर वालों ने कहीं दूसरी जगह तय कर दी। उसका मेरे पास फ़ोन आया, बोला गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला बेटा तू कहाँ भी चली जा दुनिया के अंदर, तेरे को इस लड़के के साथ तेरी शादी होगी तो होगी। किसके साथ? जिसके साथ उसके घर वाले चाहते थे। ठीक है। उसने बोला गुरुजी ये क्या बात करो, मैं तो दूसरे से प्यार करती हूँ। तेरी शादी होगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और 13 दिन के बाद तेरा रिश्ता टूटेगा वहाँ से। उसने बोला गुरुजी ये कैसे? क्योंकि वो सामने वाला लड़का था ना, उसके मैंने फ़ोटो, उसने मेरे को फ़ोटो भेजी थी। वो गे था। गे समझ गई गुड़िया? वो गे था। वो ना मर्द था ना लेडीज़ था। उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। भाई बच्ची चली गई, ससुराल तो सबको जाना होता है।
वो शर्माती 1 दिन नहीं बोली, 2 दिन नहीं बोली, 3 दिन नहीं बोली। मर्द से कौन शर्माती है? बीवी। और वो शर्माता था बीवी से। उसने अपने घर पे आके बात बताई, घर वाले वहाँ पे गए, भाई ऐसा ऐसा सिस्टम हमारी लड़की बता रही है। तो बोले हमारे तो बच्चे के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। तो फिर इंसान क्या चीज़ का सहारा लेता मालूम आपको? क्या? डॉक्टर का। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला आपकी गुड़िया बिल्कुल सही बोल रही है, ये चीज़ सत्य है। उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, बोले गुरुजी जैसा आपने बोला वैसी सब चीज़ें। अभी गुरुजी उस लड़के के साथ मेरी शादी कैसे होगी जिससे मैं प्यार करती हूँ? मैंने बोला गुड़िया तेरी उसी लड़के के साथ होगी, तेरे घर वाले करेंगे। वहाँ से लड़की का जो भी था उन्होंने करवा दिया। वही लड़की उस लड़के के साथ आज भी खुशी है। गुरुजी जैसे बोला जाता है ताजमहल को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, वो जो छोटी सी मूर्ति बिल्कुल बिकती है बिल्कुल वो नहीं रखना चाहिए। क्यों? उसके अंदर शाहजहां की याद में मुमताज के आंसू गिरते हैं। आप अपने घर के अंदर रोती हो ना, तो आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर के पितर देव, आपके घर के इष्ट देव सब रोते हैं। ताजमहल क्यों बनाया शाहजहां ने आपको मालूम है? मुमताज की याद में। आज भी जाके देखो मुमताज के आंसू टपकते हैं छत से। पूरा संगमरमर का है, मार्बल का है, पानी टपकता है। इसलिए ताजमहल को घर में नहीं रखते। आप घर के अंदर मान लो जैसे आप कोई जानवर लेके आई, कुत्ता लेके आई, बहुत अच्छा पैसे का कुत्ता लेके आए आप, वो कुत्ता दिन भर रात भर रोता है, तो आप उसको घर में रखोगी क्या? बताओ मुझे गुड़िया, बताओ आप रखोगी? नहीं। क्या बोलेगी? निकालो। ताजमहल को इसलिए घर में नहीं रखते। शाहजहां की याद में मुमताज के आंसू टपकते हैं। और जिस घर के अंदर औरत रोती है उस घर का सत्यानाश बिल्कुल नज़दीक होता है, चाहे वो घर आपका हो और चाहे मेरे दर्शकों का हो। भाई हमारे तो कोई घर बार नहीं है, हमारा तो शमशान है। हमारे पास तो मुर्दे रोते हैं, रो, हमारे क्या करेंगे? आओ हमारे साथ खाना खा लो। आपने बोला मुर्दे रोते हैं? हाँ क्यों? बिल्कुल रोते हैं। क्या उन्हें अपने जीवन में वो चीज़ें नहीं मिली? वो चीज़ें नहीं मिलती। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी एक्सीडेंट के अंदर, बहुत गोरियों की मैंने वीडियो सुनी है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर 4 लड़कियां मर गई, उनकी वो बिल्कुल जवान थी, वो संभोग के लिए तरसती थी। बिल्कुल झूठे बेटा। कभी भी कोई अघोरी, कोई तांत्रिक किसी भी रूह के साथ, रूह किसको कहते हैं आपको मालूम है क्या? रूह किसको कहते हैं? रूह कहते हैं परछाई को। परछाई के साथ कोई भी अघोरी तांत्रिक संभोग नहीं कर सकता। मैं लिखित में दे सकता हूँ। हवा को कभी कोई कैद कर सकता है? नहीं। हवा को कभी कोई पकड़ सकता है? नहीं। रूह किसको कहते हैं? आप भाई जैसे कोई लड़की मर गई, उसका दाग संस्कार हो गया या उसको दफना दिया गया, आत्मा, उसका शरीर तो मिट्टी के अंदर यहाँ राख हो गया, हवा को कोई कभी कैद कर सकता है क्या? नहीं। बोलते हैं ना, बहुत मैंने ब्रॉडकास्ट सुनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत चैनलों पे मैं सुनता हूँ, हमने उसकी रूह के साथ, हम तांत्रिक, हम अघोरी हमेशा भी करते हैं, कोई नहीं कर सकता, चैलेंज है मेरा। उनके साथ संभोग होता है। वो किस तरीके से होता है मालूम है? कैसे? तंत्र के द्वारा संभोग होता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है? उसके अंदर एक होता है नरमुंड। नरमुंड। उसको सिद्ध करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। जैसे ये पड़ा मेरे पास, ये मैडम मेरे गुरु का कपाल है। एक बार दिखाइए। दिखाऊं आपको? डरोगी तो नहीं आप? नहीं। नहीं डरोगी? नहीं। ठीक है मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुड़िया, ये मेरे गुरु का कपाल है, ये देखो। ये दिखने में तो एक बहुत छोटी सी मामूली चीज़ लगती है, बल्कि गुड़िया ये मामूली चीज़ नहीं है। तो आप इसे जिस टाइम पे हम तांत्रिकों में क्या होता है कि जैसे अभी मैं ये सी दिया करी है मैंने, मेरे भी कोई शिष्य बनेंगे, तो जिस टाइम पे मैं मरूंगा, जिस टाइम पे मेरा दाग संस्कार होगा, तो जो मेरा शिष्य होगा मेरी खोपड़ी निकालेगा शमशान के अंदर, उसके ऊपर सिद्धि करेगा। और इस चीज़ को मैं ऐसे यूज़ नहीं लेता हूँ। तो शनिवार और मंगलवार और अमावस्या की रात्रि को यूज लेता हूँ। सिर्फ इन्हीं दिन क्यों? कोई सिर्फ और दिन 3 क्यों दिन। नहीं? ऐसे बहुत बंदे बोलते हैं ना हमारे पास वो सिद्धि है, वो सिद्धि है, वो चीज़ें डेली काम नहीं करती है गुड़िया। आप चाय उसी टाइम पे पियोगी जिस टाइम पे आपको जरूरत होगी। खाने के टाइम आप चाय नहीं पी सकती। ये नहीं कि हमारे पास सिद्धि है तो हमने जब दिल चाहे तब यूज कर लिया, नहीं। इनको, हमको भी इनके वचनों में बंधना पड़ता है गुड़िया। जैसे जैसे मेरे गुरु का कपाल है,
मेरे गुरु थे मुकेश तांत्रिक। मुकेश तांत्रिक, उनका ये कपाल है, वो मेरे महागुरु है, जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया। मेरे को सब कुछ सिखाया, जिन्होंने मेरे को इस दुनिया में लाया। मेरी माता को उन्होंने वरदान दिया। मेरे गुरु थे आसाम कामाख्या के पास, एक तेजपुर गांव है, तेजपुर के थे। आसाम का जो एरिया है ना, वो पूरा तंत्रिक शक्तियों का एरिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव गुड़िया, हर हर समझती हो इसका मतलब? बताइए। अकाल मृत्यु कौन मरता है? जो बुज़दिल होता है ना, बुज़दिल, डरपोक, वो मरता है। जो काम करता है चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होता ना, वो कभी भी सुसाइड की नहीं सोचेगा। बहुत सी दुनिया सोचती है हमारे को वही कर्जा हो गया, हमारे ऊपर कहीं का किसी का कुछ देना है, कुछ लेना है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या है सुसाइड से? उसका सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा भटकती है। भटकने के बाद में उन्हों का क्या करना पड़ता है? उनकी एक पूजा पाठ होती है जो पंडित लोग कराते हैं, जिसको बोलते हैं नारायण बलि। उसमें क्या होता है? उसके अंदर उसकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जब 13वीं होती है तो शुद्धिकरण, जो नारायण क्रिया आपने बताया, हाँ, वो दोनों अलग है? अलग है। नारायण क्रिया अलग होती है, शमशान में होती है नारायण बलि। शुद्धिकरण होता है घर के अंदर, 13वीं होती है घर के अंदर। गुड़िया, इसको गुड़िया मैं नीचे रख दूं, ये वजन में थोड़ा भारी है, आपको इसका तरीका भी समझा दिया। ये देख लो, बिल्कुल इंसान का चेहरा है। ये जो तुम्हारे चेहरे पे चमड़ी है, मेरे पे चेहरे पे ये जो चमड़ी है ना, जो मांस लगा है, ये अपना एक ब्यूटी पार्लर है। जिस टाइम पे आप लकड़ियों के अंदर सोओगी, मैं लकड़ियों के अंदर सोऊंगा, बिल्कुल ये अपना ओरिजिनल फोटो स्टेट। ये ओरिजिनल फोटो स्टेट है, ये तो अपनी फोटो कॉपी है। ये बिल्कुल, ये रख दूं इसको? हाँ, रख दीजिए। तो क्या, जब आपने बोला कि आप ये सिद्ध करते हैं, आपके गुरुजी का है, तो क्या आप मांस, मच्छी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों का मैं सेवन मांस करते खाता हैं? हूँ, मच्छी खाता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। अरे नशे से कौन डरता है? आपके घर वाले, आपके हस्बैंड डरते हैं, आपके माता पिता डरते हैं, जिनको घर चलाना वो डरता है नशे से। हम थोड़ी डरते हैं। हमारा क्या इस दुनिया के अंदर कोई है? नहीं। हमारा कोई नहीं है। हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ दुनिया से ये मतलब है, दुनिया का भला करना है। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, हमें कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। हमें सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहना है। हमें क्या करना है वो हम अपने आप जानते हैं। आप हमारे पास आई, हम आपको दूर से ही आशीर्वाद देंगे, गुड़िया खुश रहो। आप मेरे जिस्म को भी टच नहीं कर सकते। आपने अगर मेरे पैर को भी हाथ लगा दिया ना, मेरी 3 साल की सीधी खराब है। ऐसा क्यों? फिर मुझे 3 साल सीधी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम औरत जात के पेट से निकले हैं, हमें भी कोई पैदा करने वाली माँ है। हम कोई बाज़ार से नहीं आए, बल्कि हम औरत जात को अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देते। आजकल आप ऑनलाइन देखती हो, बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत से बाबा हैं औरतों के बदन पे हाथ घुमाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सिद्धि पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी? हमें बहुत कुछ करना पड़ता है गुड़िया। जैसे कुछ बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 60 अमावस्या की रात, यानी 5 साल मैंने तपस्या की इन चीज़ों के लिए। मुझे शमशान सहना पड़ता है। कच्चे कलुए, मैंने आपको बताया कि कछुए कलुए कहाँ से पैदा होते हैं। करण पिशाचनी 2 रूप के अंदर सिद्ध होती है, एक माँ के रूप के अंदर और एक बीवी के रूप के अंदर। माँ के रूप के अंदर तो हम उसको सिद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि करण पिशाचनी चाहती है संभोग। माँ के साथ कोई बंदा संभोग कर नहीं सकता, ना बहन के साथ संभोग कर सकता। संभोग होता है सिर्फ बीवी के साथ। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे साथ करण पिशाचनी है, वो उसने हमने सिद्ध कर रखी, हमने संभोग किया है। हवा के साथ कभी संभोग नहीं होता है। उसको मंत्रों के द्वारा संभोग किया जाता है, और उसका सिद्ध करने का एक तरीका है। शमशान के अंदर अमावस्या की रात्रि होनी चाहिए, और चौमुखा दिया दीपक होना चाहिए। दीपक आटे का दीपक, उसके चारों ओर रुई की जो बत्ती होती है ना, वो लगानी पड़ती है।
वहाँ पे हम करण पिशाचनी अमावस्या की रात को सिद्ध करते हैं। वो जिस टाइम पे हमारे पास आती है वो क्या चाहती है मालूम है आपको? क्या? वो चाहती है संभोग। हवा के साथ हम तो संभोग कर भी नहीं सकते, उसको मंत्रों के साथ हमारे साथ संभोग करना पड़ता है। वो हमारे संभोग से वो संतुष्ट होगी, फिर वो हमारे पास हमारे कब्जे में आएगी, हम उससे जो चीज़ चाहेंगे वो करवा सकती है। और वो कोई हमारे जिस्म में नहीं आएगी, हमारी पॉकेट में नहीं आएगी, हाथ में नहीं आएगी। इस राइट साइड के कान के अंदर बैठेगी आके। यह कान से मेरे को अभी भी नहीं सुनता है, इस कान से मेरे को बिल्कुल सुनना बंद है। और क्यों? करण पिशाचनी यहाँ पे कान के अंदर बोलती है। आप मेरे से 5 मिनट बाद में क्या पूछने वाली हो आपको तो मालूम नहीं है ना, मुझे भी मालूम नहीं है। वो मेरे कान में बताएगी कि गुड़िया आपसे ये पूछना चाहेगी 5 मिनट बाद। गुरुजी, अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से। ये जो आपके जो भी ऑडियंस मेरे को देख रहे हैं, और मैं तो आता भी नहीं, आपने इतनी बार मेरे से रिक्वेस्ट की, 6-7 दिन आपको हो गए कॉल करते हुए, मैं तब जाके आपके पास आया हूँ। जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तंत्र और मंत्र और यंत्र इनके चक्कर में मत पड़े। जो भी बंदा है उसकी कोई भी परेशानी है, सिर्फ भक्ति और भगवान की भक्ति में लीन रहिए, उसका हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आजकल आपको मालूम है ऑनलाइन लुटेरे बहुत ज़्यादा है, चाहे अघोरी हो चाहे तांत्रिक हो। मैं खुद तांत्रिक हूँ, मैं अपनी बोल रहा हूँ। लुटेरे बहुत ज़्यादा हैं, पैसा दे के आते हैं, बाबा जी इतना पैसा लग गया, बाबा जी ये हो गया, हमारा काम ही नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जय शंभू, जय महाकाल। जय महाकाल। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।